आज से एक ढकोसला चालू करने वाले हैं युवाओं के लिए, सीखो और कमाओ, ये सारे सीखे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश तक, मैं हूं रीना। आज हम शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के पास पहुंच चुके हैं। ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदेश तक की टीम लगातार इनसे जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये धरना प्रदर्शन क्यों। तो आइए जानते हैं हम इन्हीं से और इन्हीं से बात करते हैं। क्या है आपकी मांगे? देखिए, मांगे लगातार 51,000 की हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पर 5 जून से 1 महीने से क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। और आज हम लोग DPI का भी घेराव कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का भी घेराव करने गए थे, क्योंकि इस सरकार पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आज 51,000 पद को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग कर रहे हैं और इसमें विकलांग फर्जीवाड़ा भी हो रहा है, जहाँ पर जो डॉक्टरों के द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर जो ईमानदार जो विकलांग है उनके साथ अन्याय हो रहा है। और आज जो बहनें 52 जिलों से आज हज़ारों की संख्या में यहाँ युवा आया है कि वो 51,000 पदवृद्धि करे। मामा जी बार बार आज भी देखिए यहाँ पर कहीं पे और एक जाके वो अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन यहाँ जो बेरोजगार बैठे हैं उनके भारतीय जनता पार्टी में गए, उस कार्यालय पे बोल रहे कि ये प्राइवेट कार्यालय है। किस तरह से, तो उस पर लिख दे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्या भारतीय जनता पार्टी से भी ये वर्ग 3 के बच्चे अधिकार नहीं मांग सकते? आज अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ज़मीन पे लड़ रहे हैं। पुलिस अलग दादागिरी दिखा रही है कि हम लोगों आप पे धाराएँ लगा देंगे, आप पे पर्टिकुलर केस किए जाएंगे। तो इस तरह की तानाशाही मध्य प्रदेश में चल रही है। आज ये बहनें अपने बच्चों को लेकर यहाँ बैठी हैं। 51,000 पदवृद्धि जब तक नहीं होगी, यहाँ से कोई युवा यहाँ से जाएगा नहीं। और इन्होंने 2 लाख सिलेक्ट किए हैं, 1.25 लाख पद खाली हैं मध्य प्रदेश में। और स्कूलों की गाँव के आप जाएंगे मैडम, देख के आएंगे तो इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि वहाँ शिक्षक नहीं है। आज गाँव में जो किसान मजदूर के बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ रहा है, जबकि यहाँ 51,000 आप सिलेक्ट करके बैठे। 26,000 पद ये भर चुके हैं। हम उसमें और कह रहे हैं कि जो 25 से 30 जो पद हैं वो भरे जाएँ, ताकि इन लोगों का जो आपने सिलेक्ट किया है इनको ठगा हुआ महसूस ना करे। नहीं तो इस बार ये भी बता रहे हैं कि BJP सरकार का जाना तो तय है, लेकिन इतनी बुरी तरीके से हारेगी कि उसको कभी भी वापस सत्ता में नहीं आएगी। और कांग्रेस को भी ये कहना चाहते हैं कि अगर वो बार बार अगर सिर्फ ये चाहती कि हम सरकार में आ रहे हैं तो इस मुगालदे में नहीं रहे। मध्य प्रदेश का अभ्यर्थी यहाँ पे नोटा की शपथ लेके जाएगा कि नोटा में वोट दबाएगा। हमको किसी से भरोसा नहीं रहा। अगर ये पदवृद्धि नहीं होती है तो इस बार BJP भी नहीं आएगी, ना कांग्रेस आएगी। हम किसी पर सबको बेरोजगार करेंगे। अगर हम बेरोजगार हैं तो ये दोनों पार्टियां भी बेरोजगार होगी। आज आप यहाँ पे धरने में बैठे हैं, क्या लगता है आपको आपकी मांगे पूरी होंगी? मांग पूरी नहीं होगी जब तक हमको मरना पड़े। हम लोग भूख हड़ताल पे भी कल से बैठ रहे हैं, आमरण अनशन पे बैठ रही हैं, बहनें बैठ रही है, इसीलिए कि हम अपने शरीर को तकलीफ दे रहे हैं। हमने यहाँ कोई तोड़फोड़ की? हम संवैधानिक तरीके से जो गांधी जी जिस बताए रास्ते पे आंदोलन करते हैं, हम उस बताए रास्ते पे आंदोलन कर रहे हैं। और पुलिस दादागिरी दिखा रही। पुलिस को आगे करके शिवराज सरकार क्या दिखाना चाहता है? ये पुलिस आएगी अभी वोट मांगने के हमारे बीच, वहाँ भी तो आएंगे, आप ही आओगे वोट मांगने। उस टाइम कोई भी वोट नहीं मिलेगा। तो हम यही चाह रहे हैं कि ये जो 51,000 पदवृद्धि जल्द से जल्द हो, ताकि इन युवाओं को परेशान ना हो। और मानसिक, तो आपका क्या कहना है कि मतलब धरने के बाद आपका वोट पर असर पड़ेगा? अरे असर पड़ेगा मामा जी, जा रहे हैं। ये हवा बेरोजगारों की है। हमने शपथ लेके गए थे पहले भी कि BJP को आज जो वोट नहीं देंगे, ना हम देंगे, ना हमारा परिवार देगा, ना गाँव देगा। और आज भी शपथ लेंगे कि BJP को वोट देंगे नहीं। और अगर ये कांग्रेस भी सुन ले, अगर इस मुगालदे में हम आ रहे हैं तो वो भी सत्ता में नहीं आएंगे। जो रोजगार की बात करेगा मध्य प्रदेश में, जो युवाओं को रोजगार देगा, वही मध्य प्रदेश पे राज करेगा। उसके अलावा कोई राज नहीं कर सकता। क्या लगता है आपको कि सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुन रही? सरकार को वो नशे में चूर है। उसको लगता है कि हमने पहले जैसे वोट खरीद के सरकार बनाई थी, अब भी बना लेंगे। लेकिन इस बार दोनों को बेरोजगार कर रहे हैं ना BJP ना कांग्रेस। हमें कोई मतलब नहीं, हमें रोजगार चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इस बार तो सरकार को मानना पड़ेगा और ये आर पार की लड़ाई होगी और ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। अभी तो हम गाँव में जाएंगे और अभी तो शिवराज जी की बुधनी विधानसभा में जाके प्रचार करेंगे कि झूठे मुख्यमंत्री को कभी वोट मत देना, क्योंकि ये यहाँ पे विकलांग बच्चे भी बैठे, ये माता बहनों की बात करता है कि मैं इनका मामा हूँ, मैं इनका वो हूँ, मेरे भांजे भांजियों को कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन ये मामा झूठी घोषणाएं करता, झूठी तालियां बजाता, लेकिन इस झूठी घोषणाओं से अब आगे नहीं चलेगा और ना मध्य प्रदेश का युवा ठगा हुआ महसूस करेगा। और कांग्रेस को भी आगे काम करना है तो अपने घोषणा पत्र में 51,000 पदवृद्धि और जो हम लोगों की मांग है वो करेगा तो ही आगे वोट मिलेंगे, नहीं तो उसको भी वोट नहीं मिलने वाले। हमें किसी पार्टी से कोई सपोर्ट नहीं है, ना हमें किसी पार्टी से कोई मतलब है। कितने टाइम से आप लोग धरने में बैठे? हम लोग 5 जून से भूख हड़ताल पे हैं और कल हम लोग आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आज ये आपका आखिरी धरना होगा? नहीं, हमारा आखिरी धरना नहीं, अनंत समय तक चलेगा। जब तक हमारी मांग पूरी 51,000 की नहीं होती है, हम लोग आमरण अनशन पर लगातार बैठते रहेंगे।
आप एक औरत होकर के धरने में बैठी हैं, आप बच्चों को छोड़ करके यहाँ पे बैठी हैं, घर परिवार छोड़ के बैठी, तो आप क्या चाहती हैं, क्या मांगे? हमारी मामा जी से बस यही हाथ जोड़ के विनती है कि वो वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षा भर्ती 2020 से जो लटक रही है उसकी 51,000 पद वृद्धि करें। जिस तरह आज वो हम लोगों को दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, तो आगामी चुनाव जब वो लोग वोट मांगने आएंगे तो हम भी अपना दरवाज़ा ऐसे ही बंद कर देंगे उनके मुंह पर। तो क्या आज से आपका ये धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, और चरम स्तर पर हो जाएगा। के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज भी शिवराज सरकार, मुख्यमंत्री से हम ये चाहते हैं कि 5 लोगों का डेलीगेशन को बुला ले और 51,000 पद वृद्धि को भर दे, ताकि आपको जो नुकसान होने वाला उससे बच जाए। नहीं तो ये आंदोलन और तीव्र होगा और पूरे मध्य प्रदेश में जो युवा बैठा है, 40 लाख युवा है, समझिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आज 1000 युवा हैं यही है, इसके अलावा इनके परिवार भी है, इनके परिवार के साथ भी होगा। तो हम प्रदेश तक से ये निवेदन करते हैं कि ये मुख्यमंत्री तक अगर उनके अधिकारी उनको नहीं बता रहे हैं, जो अधिकारी भी चाह रहे हैं कि सरकार ना आए, अगर ऐसा चाह रहे हैं तो हम मुख्यमंत्री से सीधा यहाँ से इस आपके माध्यम से प्रदेश तक से निवेदन करते हैं कि वो 5 लोगों का डेलीगेशन बुलाए और बात करें कि 51,000 पद वृद्धि कितनी जल्दी करें। जितना जल्दी करेंगे उतनी जल्दी उनका फ़ायदा है, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान इस सरकार को होने जा रहा है इस आंदोलन से। और क्योंकि कल से आमरण अनशन पे महिलाएं भी बैठेंगी, तो पूरे मध्य प्रदेश में युवाओं का जो एक गुस्सा पहले ही है, आज 12 वर्ष बाद ये 51,000 पद शिक्षक वर्ग 3 की पद वृद्धि हो रही है, उसमें भरने में सरकार को दिक्कत क्या? आपके पास पद खाली है, हम ये तो नहीं बोल रहे ना कि आप और पद बढ़ाओ। 1.25 लाख पद है, उसमें से 25,000 भर चुके हैं, 26,000 और भर दीजिए, ताकि ये जो बैठे हुए हैं ये घर में इनके रोजगार मिलेगा। विकलांगों की जो फर्जीवाड़ा चल रहा है मध्य प्रदेश में, फर्जीवाड़ों का इतना ज़्यादा शोर है, उस फर्जीवाड़े को बंद करके जो ईमानदार जो विकलांग कोटे से हैं उनको ले, नहीं तो ये सरकार तो जाना तय है। तो प्रदेश तक से निवेदन है कि आप भी शिवराज सिंह जी चौहान तक डायरेक्ट बात करके पहुँचाइए कि हम मिलना चाहते हैं, हम कोई आंदोलन के शौक वाले नहीं है कि हम किसी संघ पार्टी से चल रहे हैं, हम युवा हैं, मध्य प्रदेश का युवा। अगर हमको मामा और भांजिया मानते हैं तो सीधे बात करें, संवाद करें, हम विरोध प्रदर्शन करने नहीं आएंगे, हम सीधी बात करना चाहते हैं और हमें 51,000 पद वृद्धि चाहिए, इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। देखिए, जो शिवराज जी हैं वो अभी कल से या आज से ही एक ढकोसला चालू करने वाले हैं युवाओं के लिए। सीखो और कमाओ, ये सारे सीखे हुए हैं, ये सारे सीखे हुए हैं। इन्होंने सब ने सीख के एग्ज़ाम क्वालिफाई करी और उसके बाद यहाँ बेरोजगार बैठे हैं। तो कल से एक फिर जैसे लाडली बहना सारे चौराहों पे टांग दिया, लाडली बहना, अब कल से टांग देंगे, करो और सीखो। आओ, ये सीखे हुए बैठे हैं, सिखाओ मत, सीखे हुए बैठे हैं, दो नौकरी, सारे क्वालिफाई है। मध्य प्रदेश की ये दुर्दशा है कि गांव में ना तो शिक्षा का स्कूल है ना उसमें टीचर है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो बिना टीचर के चल रहे हैं, और यहाँ जो टीचर के क्वालिफाई लोग हैं वो बैठे हैं रोजगार के लिए, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। आपका क्या कहना है कि मतलब आप शिवराज सरकार से खुश नहीं हैं? देखिए, सरकार से खुश इसलिए नहीं है क्योंकि युवाओं की मांग सुनी नहीं जा रही है। शिवराज सिंह इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री है, जब भी चुनाव की बात आती है 1 लाख का ढकोसला, 1 लाख का झुंझुना युवाओं को दे देते हैं। 1 लाख पदों पर भर्ती होगी, 1 लाख पदों पर भर्ती होगी, और जिनकी पहले से एग्ज़ाम दे के बैठे उनकी अभी तक भर्ती नहीं हो रही है। तो केवल जुमलों के माध्यम से वो चुनाव जीत रहे हैं। इस बार मध्य प्रदेश का युवा समझ चुका है, इस बार उनको जो मुख्यमंत्री निवास में बैठ कर ना जाने कौन सा उनको ऐसा घमंड हो गया कि वो युवाओं की सुनना बंद कर रहे हैं। इस बार उनको हम वापस सड़क पे लाएंगे। आपको लगता है 1.5 साल जब वो सड़क पे थे तो उनको युवाओं की बड़ी चिंता होती थी, जब भी कोई आंदोलन होता था खूब बयानबाजी करते थे, मैं युवाओं के साथ हूँ, मेरे भांजे भांजियों के साथ हूँ। लगता है यदि अब उनको वापस उसी मोड़ में लाना पड़ेगा, तो अभी भी उनके पास 2-3 महीने का समय है, अभी भी समय है। ये युवा जो बैठे हैं इनकी मांग को माने, नहीं तो हम फिर उनको बेरोजगार करने का काम करेंगे। और हम तो बेरोजगार हैं, अब इसके बाद हम सीधा यहाँ से बुधनी जाएंगे और बुधनी में जाके एक एक व्यक्ति को बताएंगे कि आप कैसे व्यक्ति को चुनकर भेज रहे हैं मध्य प्रदेश में, जो न तो किसानों को उनकी फसल का दाम दे पा रहा है, ना किसानों के बेटे बेटियों को, मजदूरों के बेटे बेटियों को नौकरी दे पा रहा है। ऐसे व्यक्ति को इस बार विधानसभा से निकाल के सड़कों पर लाएंगे हम। तो अभी आपको ये उम्मीद है कि शिवराज सरकार आपके चुनाव तक आपके ये वादे पूरे कर देगी? देखिए, मांग मानना पड़ेगा, क्योंकि युवा जब खड़ा हुआ है, युवा ने हमेशा क्रांति की है। इस बार 51,000 युवा हैं, 51,000 युवाओं की ये मांग है, कोई 200-300 लोगों की मांग नहीं है।
और 51,000 युवा यदि बुधनी में उतर गए तो मामा जी 51,000 पे सिमट जाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी सरकार की ये योजना चल रही है कि सीखो और कमाओ। ये सीखो और कमाओ नहीं है, बेरोजगारों के साथ ये हो रहा है कि पीटो और भटकाओ। ये बेरोजगारों के उस पर क्या है कि पीठ पे लठ मारिए, पीटिए और भटकाइए, ये योजना है इसकी। शिवराज सिंह की कोई योजना रोजगार देने की नहीं है, परमानेंट जॉब देने की नहीं है, उसकी योजना है भटकाने की। तो आप ये मान चुके हैं कि अब आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी? मैम मांग तो पूरी होंगी, लेकिन ये कि ज़बरदस्ती से होंगी। तो उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद है हमें। पिछले 12 वर्षों में ये भर्ती हुई है, उसमें भी नाम मात्र के पद दिए गए, जबकि पूरे एमपी में 1.25 लाख वैकेंसी खाली, उसके बावजूद भी शिवराज सरकार पोस्ट नहीं भर रही है। जबकि अलग अलग राज्यों में हर अपन अगर राजस्थान और अगर बिहार और इधर अगर अदर राज्य की बात करते हैं, हर 3 साल में वैकेंसी आती है, और वो भी वैकेंसी कम मात्रा में नहीं आती है, लगभग 1.5 लाख पोस्ट में आती है। जबकि एमपी में हर 12 वर्ष में आई और उसमें भी नाम मात्र पद पर आई। अगर शिवराज सरकार अगर ये चाहती है कि अगर हम इन लोगों के अगर बच्चों की अगर मांग पूरी नहीं करते, तो शिवराज सरकार को भी सोच लेना चाहिए कि एमपी में इस बार 52% युवा है, वो एक किसी भी विधानसभा में उनको छोड़ेंगे नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आप उन्हें वोट नहीं करेंगे? हाँ, सीधी सी बात हमारा यही है, अगर जब तक अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती, कोई भी युवा वोटर उनको वोट नहीं करेगा। सीधी सी बात हमारा यही है, अगर हमारी मांग पूरी होती है तो हम बिल्कुल उनके साथ हैं। प्रदेश तक के माध्यम से मैं ये सभी को बताना चाहता हूँ कि 14 से 16 ज़िले ऐसे हैं जिसमें प्राथमिक शिक्षक में सरकार द्वारा एक भी पद नहीं दिया गया। खास करके वो ज़िला मैं राजगढ़ ज़िले से आता हूँ, सहारनपुर विधानसभा क्षेत्र से, और 6-7 वर्षों से मैं अतिथि शिक्षक में अध्ययन करा रहा हूँ बच्चों को वर्ग 1 में। लेकिन हमारे राजगढ़ ज़िला में प्राथमिक शिक्षक में एक भी पद नहीं दिया गया, जबकि वहाँ पर 300 अतिथि कार्यरत हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे ज़िले में, जो कि विधानसभा में भी इस बात का प्रश्न उठा था कि वहां पे शिक्षक विहीन शालाएं हैं, उसके बाद भी प्राथमिक शिक्षक में एक भी पद वहां पे स्वीकृत नहीं किया गया। ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की? तो अभी भी समय है सरकार के पास, अगर वो 51,000 की हमारी मांग पूरी करते हैं तो फिर तभी हम सरकार के साथ खड़े हो सकते हैं। माननीय जो शिक्षा मंत्री जी इंदर सिंह परमार जी हम लोगों को कमज़ोर न समझें, क्योंकि उनको आंकड़ा पता ना हो ये चीज़ हो सकता है, लेकिन हमको तो आंकड़ा पता है। मैं यही कैलकुलेशन परमार जी साहब को मैं पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो बैठे हैं 2 लाख स्टूडेंट का हमारा यूनियन है। इस यूनियन में अगर हम एक फैमिली में 5 मेंबर होते हैं तो 10 लाख, और हमारे अगर रिलेटिव होते हैं तो 15 लाख युवा एक तरफा वोट देंगे। ये भ्रम में ना रहें कि हम सरकार बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। ये भ्रम छोड़ दे परमार जी, और हमको निवेदन कर रहे हैं हम कि हमको जो हम लोगों ने जो युवा ने जो बात रखी है, हमारी बात को समर्थन दे, हम आपको पूर्ण समर्थन। तो आपने ये सोच लिया है कि आप इस बार सरकार की हमारी बात अगर हमारी मांग अगर सरकार पूर्ण नहीं करती तो हम भी दिखा देंगे हम क्या हैं, युवा जो है हम क्या कर सकते हैं, उनको परिणाम मिल जाएगा देखने को। पत्र दिया है, मेरे 124 अंक आने के बाद मेरी काउंसलिंग नहीं कराई जा रही। मैं कोर्ट की शरण में गया हूँ, कोर्ट से भी कोई न्याय नहीं मिल रहा है, और अभी भी पे पत्र देने आया हूँ। मुख्यमंत्री जी को दिया, उसमें व्यापम को भी दिया, हमने व्यापम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही 2018 से। तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन कोई नहीं मिला, बेकार कोर्ट की शरण में जाइए। तो आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं मेरे चयन परीक्षा जो 124 अंक की प्राप्ति हुई, मेरी काउंसलिंग कराई जाए, ये मांग करते हैं। आज से एक ढकोसला चालू करने वाले हैं युवाओं के लिए, सीखो और कमाओ। ये सारे सीखे हुए हैं।